हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई बच्चों? कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब यार? मेरी मधुर आवाज आ रही है आप सबको? बता दीजिए। अगर मेरी मधुर आवाज आप सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरू करते हैं यार आज की कहानी। मैंने आपको बोला था कि हम लोग यार कंस्ट्रेंट शुरू करेंगे, है ना? तो कंस्ट्रेंट्स में पहले स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको पुली पुली वगैरह अपन ने शुरू कर दी थी ना। पुली वगैरह शुरू कर दी थी। तो बस पुली प्लस आगे की कहानी, ठीक है ना? एक पूछ रहा है कि सर काइनेमेटिक्स का टेस्ट कब तक ऑन रहेगा? भाई अभी ऑन है, उसको लिख लो। चला जाएगा कुछ दिन बाद जब मेरे को दूसरा टेस्ट लॉन्च करना होगा, जिन्होंने उन बच्चों का, तो आ जाएगा वो। चलिए, पुली वाले प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इसको भी देखते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से बच्चों इस क्वेश्चन को, इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाएगा। जैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने एक एम इफेक्टिव वाला लॉजिक बताया था, आपको याद है? एटवुड मशीन में एम इफेक्टिव वाला लॉजिक मैंने आपको समझाया था। तो अगर हम उसको उस तरीके से नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, अगर हम उसको उस तरीके से नहीं कर रहे होते तो हमें दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग एक्सेलरेशंस होते और हमें और इक्वेशंस की जरूरत पड़ती उनको सॉल्व करने के लिए, है ना? जैसे यहां पे सबसे सिंपल केस की अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे सिंपल केस की अगर मैं बात करूं तो यहां हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हम तुरंत देख के कह देते हैं कि भाई अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको कांस्टेंट रहना है। इन सारे प्रॉब्लम्स में हम कभी ये नहीं मानते हैं कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बदल जा रही है, ठीक है ना? लेंथ उतनी ही रहने वाली है। तो इस वजह से इस सिंपल केस में अगर ये A1 से ऊपर जा रहा होता है तो ये A से नीचे आ रहा होता है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसमें। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे यार? ये मान लेते हैं इधर की लेंथ कुछ L1 थी और इधर की कुछ लेंथ L2 थी। अब ये ब्लॉक जो ऊपर जा रहा है ये x डिस्टेंस ऊपर गया, सुनते जाना भाई। और ये जो आया है नीचे ये कुछ y डिस्टेंस नीचे आ गया, है ना? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो कभी बदलने वाली नहीं थी। मान लेते हैं हम बहुत जनरल वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैंने A1 ले लिया और इसको मैंने A2 ले लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे कि यहां की जो इसके ऊपर जो लेंथ है वो हमेशा पुली के ऊपर रहेगी, तो उसको लेने की भी जरूरत नहीं है, उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू में लेंथ इसकी L1 थी, L1 प्लस L2 थी। अब नया पोजीशन ड्रॉ कर दो यार। जब ये इतना ऊपर आ जाएगी तो ये नया पोजीशन बन जाएगा स्ट्रिंग का। जो पहले L1 थी अब वो L1 माइनस X1 बन जाएगी, L1 माइनस X1। और जो बाद पहले L2 थी अब वो L2 प्लस वाई बन जाएगी। यही होना चाहिए यार। किसी टाइम t पे हमने इक्वेट किया तो यहां से अपन को x प्लस एक्स इक्वल टू वाई मिल जाता है। इसका मतलब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो v1 इक्वल टू v2 मिल जाता है, ठीक है ना? एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो a1 इक्वल टू a2 मिल जाता है, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लेते हैं, समझे बच्चों? बाय डिफॉल्ट उसको वैसे लेते हैं। तो हम डील किसके साथ कर रहे हैं? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इसकी लेंथ नहीं बदल पाएगी। अब आपके मन में ये जो आएगा, ठीक है ना, अब आपके मन में ये आएगा कि यार हमेशा बराबर होंगे क्या? हो सकता है अलग हो सकता है बराबर हो। तो एक और केस ले लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं।
टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है ना, इसको मैं गायब कर दे रहा हूं। ये तो पिछले पेज में है ना। अब यहां पे और पुली वगैरह ले आते हैं हम लोग, बाजार से खरीद के हम और पुली वगैरह ले आ रहे हैं भाई। देखिए एस, अब आपने क्या किया, या फिर इसी को ले लो यार, इसको हटा देते हैं। इस धागे को ऊपर ही बांध देते हैं यहीं से सीधे ऐसे इस छत पे। देखो तो जरा, कुछ इस तरह का केस ले लेते हैं। तो मान लेते हैं मासेस M1 M2 कुछ दिए हुए होंगे। अब हमें नहीं पता कि इनके एक्सेलरेशंस वगैरह कैसे होंगे, तो बच्चों जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे वापस से, कि ये ब्लॉक जो है ये वाई डिस्टेंस नीचे आ जाता है, ये वाई डिस्टेंस नीचे आ जाता है, और करस्पॉन्डिंग इसका एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग A2 लिख दे रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई, इसको अपन y लिख देते हैं। ठीक है, कि हमें नहीं पता कि किस किस रेशियो में ये चल रहे हैं, कितना वो ऊपर जाता है और कितना ये नीचे आता है। हमेशा A1 इक्वल टू A2 नहीं होगा, हमेशा x इक्वल टू वाई नहीं होगा। अलशद बेटा मैं क्या करूं, तेरे स्कूल में यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, जाके पढ़ जो उन्होंने पढ़ाया है। स्कूल के लिए भी तुमको हमारी जरूरत है ना। हम सबसे लास्ट में करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसको अभी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। मान लेते हैं इस पार्ट का लेंथ L2 है और इस पार्ट का लेंथ L3 है, L1 L2 L3। तो अब जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो ये पुली भी नीचे आ जाने वाली है भाई। ये पुली भी तो खींच के नीचे आ जाएगी, ये पुली भी तो खींच नीचे आ जाएगी। आप देखिए नया डायग्राम अगर आप बना के देखेंगे तो ये पुली भी उतना ही नीचे आ जाएगी यार। कितना वाई डिस्टेंस, इसको ऑरेंज कलर से बना देते हैं भाई ऐसे। और ये ब्लॉक कहां आ जाएगा, ब्लॉक को भी एक आप ऑरेंज कलर से ही बना दो, ज्यादा अच्छा है। ऐसे कुछ आ गया ये। तो थोड़ी देर बाद इनकी सिचुएशन कुछ ऐसे बन जा रही है बच्चों। ऑरेंज वाला बाद का है, ठीक है ना। अब ये ऊपर आ गया तो आप देखो ऑरेंज वाली नई लेंथ ड्रॉ करके देखो, जो ये L2 था पहले, अब ये L2 यहां तक आ चुका होगा और ये वाली स्ट्रिंग यहां से यहां तक आ चुकी होगी, ठीक है ना। भाई पुली नीचे आ रही है तो उसके साथ ब्लॉक भी तो नीचे आ रहा है, पुली नीचे आ रही है तो उसके साथ ब्लॉक भी तो नीचे आ रहा है। लेकिन ये जैसे भी नीचे आएंगे लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 जो है बच्चों वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो शुरू में ये L1 था, अब ये कितना बन गया, L1 माइनस एक्स बन गया, L1 माइनस एक्स बन गया। ये जो L2 था ये L2 प्लस वाई बन गया। भाई ये वाई नीचे जा रहा है तो यहां से यहां तक भी तो वाई ही होगा ये। तो ये जो पहले L2 था अब वो L2 प्लस वाई बन गया। इसी तरह से जो पहले L3 था अब वो L3 प्लस वाई बन गया। आप देख लीजिए इस पूरे चीज को। तो L1 L2 L3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x इक्वल टू 2y, या फिर V1 इक्वल टू 2V2। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, A1 इज इक्वल टू 2A2। तो हमें जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी, आइए समझाते हैं। अब समझते भी हैं इसमें। अब ये पूरा सिंगल थ्रेड है, ये बच्चों पूरा सिंगल थ्रेड है। तो आप देख सकते हो यहां पे
अगर इसमें टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी होगी, यहां भी टेंशन टी होगी, इस कनेक्टेड थ्रेड में टेंशन 2T आ जाएगी। भाई ये मासलेस पुली है तो ये 2T हो गया, ये टी है, ये टी है और ये टी है, देख लो। और ये M2 है, तो एक एक करके इनकी FBD अगर बनाए, टी ऊपर है, M1G नीचे है, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखने जाते, नेट फोर्स M1A, ये इक्वेशन बनती। पहली इक्वेशन कितने अननोन आए हैं, T एक अननोन है, A1 एक अननोन है। इसी तरह से आप दूसरे वाली की इक्वेशन लिखते, M2G नीचे आ जाता बच्चों, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो M2G माइनस यहां पे आ जाता 2T, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप देखो एक और अननोन यहां आ गया। पहली इक्वेशन दो अननोन, दूसरी इक्वेशन एक और अननोन आया है, तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तीन अननोन है, तो उनको रिलेट करने के लिए हमको इस कंस्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत पड़ती है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन है, इनको सॉल्व किया जा सकता है, इनके आंसर निकाले जा सकते हैं। भाई बात समझे? डायरेक्शन कुछ भी ले लो यार, अपने हिसाब से कुछ भी डायरेक्शन ले लो, पॉजिटिव आ जाए तो सही है, नेगेटिव आ जाए तो ऑपोजिट है जो तुमने मानी है। समझे? सर व्हेन विल दे कंडक्ट जेई मेंस एंड एडवांस फॉर 2025 बैच? दीक्षा बेटा हमको कैसे पता होगा कि कब वो कंडक्ट करेंगे? 3-4 महीने पहले बता देंगे, जब वो बोलेंगे तब लिख लेंगे एग्जाम, तब तक तैयारी कर लेते हैं। आज 2 साल पहले उस चीज का क्या लॉजिक है बताइए? और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। हम यहां पे बच्चों बात कर रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है ना। बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये सबसे सिंपल वाले हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं बदल रही है। एक दो और ले लेते हैं इसी तरह के। अब हो सकता है कुछ इस तरह का जुगाड़ दे दिया जाए यार आपको। भाई देखो ये मेथड मैं करा दे रहा हूं, आगे से ना हम और बेटर मेथड यूज करेंगे। अपने पास अभी और भी कई तरीके के कंस्ट्रेंट्स आएंगे, तो उनको यूज करके आप देखोगे कि और ज्यादा आपका समय और एफर्ट्स दोनों बचेंगे, ठीक है ना। तो उनको हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ये मतलब जस्ट फॉर बिगिनिंग के लिए ठीक है। अरे चला जा भाई, क्या कर रहा है? चलो इसी में खुश हो जाते हैं। अब एक थ्रेड और है यहां पे, और इस बार कोई बड़ा ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। कोई बड़ा ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं, और इनके साथ एक यहां मास और कनेक्ट कर देते हैं। भाई देख लो, इस तरह का कुछ जुगाड़ दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर इसकी छत बनी होगी जहां पे ये कनेक्टेड होंगे ये सारे के सारे। ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा कि यार एक्सेलरेशन बताओ, इसमें पूछेगा आपसे कि भैया एक्सेलरेशन बताइए। टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। अभी ध्यान से देखो मैं कौन सा केस ले रहा हूं, मैं वो केसेस ले रहा हूं जिसमें एक ही स्ट्रिंग का प्रयोग हुआ है। मैं ले रहा हूं, एक पूछ रहा है A1 इक्वल टू 2A2 कैसे हुआ। अबे इसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाना भाई, dx बाई dt क्या होगा A1,
dy/dt क्या होगा, a2, डबल डेरिवेटिव उसका, तो v1 इक्वल टू 2v2, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो a1 इक्वल टू 2a2। ठीक है ना। ये देख लो यार, शुरू में ये लेंथ वाला डेरिवेशन सीख लो यार, क्योंकि ये सबसे आसान है। मान लेते हैं भैया इसकी लेंथ L1 है, या फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए, इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m। तो मान के चल रहे हैं भैया कि ये जो है ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। हमें नहीं पता इनके एक्सेलरेशन सेम होंगे कि अलग होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, इसको A2 नीचे मान ले रहे हैं, इसको A1 ऊपर मान ले रहे हैं। ये ऊपर जा क्यों रहा है, ये जा रहा है टेंशन T की वजह से। किसकी वजह से जा रहा है, टेंशन T। ये T की टेंशन हर जगह कॉमन होने वाली है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं बदलेगी। तो यहां पे भी वही टेंशन, यहां पे भी वही टेंशन। देखिए पूरा धागा इस पे लिपटा हुआ है तो उसी तरफ पुश करेगा। यहां पे भी वही टेंशन, यहां पे भी वही टेंशन, इस पुली पे भी वही टेंशन। ये सब सेम होते हैं। लास्ट क्लास में अपन ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये भी T। और ये देखिए यार, एक बार ये मासलेस पुली है तो यहां इस पे भी टेंशन 2T होगी, क्योंकि इस पे 2T लग रहा होगा। भाई मासलेस पुली पे नेट फोर्स 0 होना है ना, तो यहां पे जो भी एक्सेल कनेक्टेड है उसमें फोर्स 2T हो जाएगा। ये है मासलेस पुली की फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स 0 होना है। कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है यार, कंस्ट्रेंट शब्द का मतलब होता है लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। भाई तेरे ऊपर क्या लिमिटेशन है कि तू पढ़ाई करेगा, जेई की तैयारी करेगा, इधर उधर हाथ पैर नहीं मारेगा। तेरे पापा एक्सपेक्ट करते हैं कि तू इस पाथ से डेविएट नहीं होगा, है ना। तो तेरे ऊपर एक तरह का कंस्ट्रेंट है, तेरे ऊपर एक तरह का लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई तू आवारागर्दी करते हुए रास्ते में लोगों को छेड़ते छाड़ते हुए नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है सामाजिक जीवन का। तो एक लिमिटेशन को कह सकते हैं यार, समझे। बता तो दिया यार 2T कैसे, यार हद है भाई। देखो ना नेट फोर्स 0 होना है इस पे, T ऊपर लगा, T ऊपर लगा, क्योंकि ये सेम थ्रेड है। आपने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं रिवाइज किया भैया, बोल रहे हो ये 2T कैसे। ये नेट फोर्स 0 है, मासलेस पुली है, तो 2T नीचे आ जाएगा। कितनी बार एक ही चीज पूछोगे। मासलेस बॉडीज पे फोर्स 0 होता है। आइए अब देख लो, इसमें नेट फोर्स चेक करो। इसमें नीचे की तरफ लग रहा है M1G, इस पे लग रहा है कैपिटल MG, इस पे कैपिटल MG लगा, इस पे स्मॉल mg लगा, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे यार, इसकी T माइनस mg, ये नेट फोर्स है ऊपर की तरफ, एंड दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन A1। ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। इस पे 3T का फोर्स ऊपर है, कैपिटल MG नीचे है, और ये फिर भी नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स बनेगा mg माइनस 3T, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप देखिए बच्चों, एक बार फिर से आपके पास एक इक्वेशन कम है। टेंशन एक अननोन है, A1 एक अननोन है, A2 एक अननोन है। आपको फिर से एक इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है। तो वो कहां से आएगी, वो आएगी कंस्ट्रेंट से। तो कंस्ट्रेंट लिखो भैया इसका, इस तस्वीर को यहां ले आते हैं बगल में। ठीक है, ये है A2। अब सिंपली यहां देख लो यार, सिंपली यहां देख लो कि अगर
एक मास ऊपर जा रहा है x डिस्टेंस, अगर ये ऊपर जा रहा है x डिस्टेंस, तो उतने टाइम में ये वाला जो आ रहा है, ये आ रहा है y डिस्टेंस नीचे, ये आ रहा है y डिस्टेंस नीचे, और इसके साथ साथ ये वाली पुली भी y डिस्टेंस नीचे आएगी। ठीक है ना, ये मास वहां पहुंच गया। इनकी सबकी लेंथ लिख लो। मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, इसकी L4 है, अलग अलग कुछ भी मान लेते हैं। एक पूछ रहा है 3T कैसे, भाई काउंट कर, बचपन में पढ़ाया गया था 2T, यहाँ पे 2T है और ये T है, तो 3T हो गया। 2 और 1 3 होते हैं, 1 और 1 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, 4 और 1 5 होता है। जोड़ना घटाना मैं मान के चल रहा हूं तेरे को आता होगा, नहीं आता है तो 5वीं क्लास की 4थी क्लास की बुक उठा और वापस से काउंटिंग सीख कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे पहाड़े पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे भी देख के समझ में आ रहा है सीधे सीधे यार 8 2 इज इक्वल टू 3 A 1 आ रहा आना चाहिए। हम इसको डायरेक्टली देख के भी कह सकते हैं। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, ये जितना ऊपर जा रहा है उसको ये लेंथ कवर करनी है। तो अगर ये x जा रहा है और ये y नीचे आ रहा है, तो y इधर से नीचे आ रहा है, y इधर से नीचे आ रहा है, ये लेंथ कहां से आएगी, इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा ये 2y की लेंथ को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो x इक्वल टू 2y डायरेक्टली देख के बता सकते हैं हम लोग। यहां पे एक चोमू अभी तक कह रहा है कि A1 इक्वल टू A2 नहीं होगा सर इसमें। भाई इसमें नहीं होगा, इसमें मल्टीपल थ्रेड लगे हुए हैं ना, वो जब एक पुली होता है तब कर सकते हैं ऐसे। इसमें क्या होगा, देख जब ये y डिस्टेंस से नीचे आया y, तो यहां y बढ़ा और यहां y बढ़ा। आप सोच के देख, मतलब ये मौखिक करने होते हैं, पर मुझे मालूम है तुम लोग का टैलेंट, इसलिए ये y से नीचे आ रहा है तो भैया ये y से नीचे आया, यहां एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई, ये y से नीचे आया, यहां एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई, ये y से नीचे आया तो यहां एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई, 1y 2y 3y, और इतना इसको ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब x इक्वल टू 3y का, x इक्वल टू 3y का केस है। समझ में आई बात? कैसे देख रहे हैं हम लोग कि भाई जितना यहां से ये वाला थ्रेड y से बढ़ा, ये वाला थ्रेड y से बढ़ा 2y हो गए, ये वाला थ्रेड भी y से बढ़ा 3y हो गए, और उतना इधर से आना चाहिए। तो इसको x डिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा है, ये y गिरा, इसको भी y गिरना है और इसको भी y गिरना है, तो 3y इज इक्वल टू x। चाहो तो आप L1 प्लस L2 प्लस L3 मेथड से कर लो, बट मैं डायरेक्टली यहां लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू 3y, या A1 इज इक्वल टू 3A2। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए यहां पे पुली रोटेट नहीं करती है, केवल धागा घूम रहा होता है, क्योंकि स्मूथ पुली है, फ्रिक्शन नहीं है। पुली को ऐसे घुमाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो केवल धागा चल रहा है, पुली रोटेट नहीं कर रही है। अचिंत्य कहने लगा सर मतलब x इक्वल टू एन वाई वेयर x इज द नंबर ऑफ पुली। अरे नहीं, मुझे मालूम था यही बड़बड़ाने लगोगे थोड़ी देर बाद, है ना मुझे मालूम था यही करोगे, इसीलिए तो दे रहा था ये। अब ऐसे दे दूंगा जहां पे नंबर ऑफ पुली के साथ जुगाड़ फिट नहीं बैठेगा तेरा। आ जाओ, अचिंत्य के लिए अपन नया क्वेश्चन दे देते हैं, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, इसको ले आए यहाँ पे। ठीक है, मुझे मालूम था तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आएगा जरूर कि सर नंबर ऑफ पुलिस दिख रही है, वही फैक्टर आ रहा है, क्या डायरेक्टली मान लें क्या फॉर्मूला बना के। मुझे मालूम था तुम ऐसे ही कुछ करने वाले हो। देखो अब ऐसा कुछ जुगाड़ था अपने पास, सब मिटा दो, सारी पुरानी यादें मिट जानी चाहिए। भाई जिंदगी बहुत अलग अलग तरह की क्वेश्चंस दे सकती है, जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही हो, है ना, जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही हो सकता है कहानी में कुछ अलग से ट्विस्ट आ जाए कि ये छोटा ब्लॉक ऐसे ही जुड़ा रहे, और
इस तरह का एक ब्लॉक यहां आगे जुड़ जाए, ये भी तो संभव है। एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, M1 M2 M3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे है। तब कैसे करेंगे यार, तब कैसे करें? टी और टी स्टार कहाँ आ गया भाई? टी और टी स्टार कहाँ लिख दिया मैंने इसमें? अरे ये स्टार का मतलब, ओ भैया स्टार का मतलब ये अननोन है। सुनता नहीं है क्या जब मास्टर बोल रहा होता है? कह रहा टी एंड टी स्टार सेम है सर। भाई स्टार का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कर रहा था यहाँ पे। भाई क्या करते हो यार, मतलब क्या ही है यार। या तो तुम एक नंबर वाले हो, या फिर तुम बहुत मासूम हो। या तो तुम्हारी मासूमियत बहुत है, या फिर तुम बड़े वाले हो। चलिए आ जाइए वापस से। इस तरह का बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है भैया, मेरा गुस्सा भी अंदर से चला गया है ना, आ रहा था। मैंने कहा आ रहा था, गुस्सा निकाल देता हूँ, बट तेरी बात सुन के ना अचानक से वो प्यार में बदल गया। चलो, अब बच्चों तीनों मास अलग अलग हैं। अब तीनों मास अलग अलग हैं तो उनके एक्सेलरेशन भी हम अलग अलग मानेंगे। हाँ ये छोटू जी है ये, वरना 11th का कोई बच्चा सेंसस में तो ये सब नहीं पूछता है। अरे एक तो छठी सातवीं आठवीं क्लास का छोटू मुझे अप्रोच कर रहा था टेलीग्राम में। आपने देखा होगा आजकल मैं टेलीग्राम में आप लोगों को बहुत ज्यादा जवाब नहीं देता हूँ, इसी तरह के मैसेज आने लगे हैं। मैंने कहा यार जान की सलामती चाहते हो तो टेलीग्राम छोड़ देते हैं। छोटुओं ने आतंक बचा दिया है भाई। चलिए इधर इसको इधर लेते हैं, टेंशन के लिए यूज कर रहा था। मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है। बच्चों आप अपने हिसाब से किसी भी तरफ मान लीजिए। ये A1 है, ये 2 वाला जो नीचे आ रहा है इसका एक्सेलरेशन A2 है, और ये 3 वाले का एक्सेलरेशन A3 है। आपका जब भी कुछ नया अननोन देंगे बेटा, एक और केस मान लिया जाता है उसमें। जब भी कुछ नया दिया जाएगा एक और केस मान लिया जाता है उसमें। ठीक है, बात समझे क्या बच्चों? बात समझे? अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो प्रॉपर 11th वाले होंगे ना वो ठीक होंगे, उनको समझ में आ जाती है ज्यादातर। एक बार मैक्स टू मैक्स 2 बार में चीजें, 2 एग्जाम्पल में क्लियर हो जाता है ज्यादातर। ऐसे मान लिया बच्चों, हमको नहीं पता है कितने हैं इसमें, है ना, कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें फिर से वही कंस्ट्रेंट लगाना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है। आप अगर एक बार फिर से नोटिस करेंगे, यहां पे एक ही स्ट्रिंग है, अभी तक मैंने 2 स्ट्रिंग्स नहीं लाई हैं, एक ही स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, है ना, एक ही स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है। यहां देखिए साक्षी दीदी ने A1 इक्वल टू 2A2 कर दिया, A3 इक्वल टू 2A3 कर दिया, A1 इक्वल टू A3 कर दिया है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग ये x1 ऊपर गया है, ये x2 नीचे आया है, और ये x3 नीचे आया है। ठीक है, तो एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं नई पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। हर क्वेश्चन में शुरुआती दौर में बच्चों आप ऐसे ही करो। ये यहां से यहां आया है, ब्लू वाली नई स्ट्रिंग है, ये यहां से यहां आ जाएगा क्योंकि x2 नीचे आएगा। ये वाली स्ट्रिंग भी x2 नीचे आ चुकी होगी, और ये वाली x3 नीचे आ चुकी होगी। ठीक है ना, ये x2 नीचे आ गई, ये x2 नीचे आ गई, और ये x3 नीचे आ गई। तो एक बार फिर से अपन जुगाड़ लगा देते हैं यार कि भाई टोटल लेंथ जो है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 है। तो ये जो L1 था अब कितना बन गया, L1 माइनस x1। L1 बन गया L1 माइनस x1। L2 कितना बन गया, ये शुरू में L2 है, L2 प्लस x2 बन गया। L3 है, L3 प्लस x2 बन गया ये, और ये L4 है, ये L4 प्लस x3 बन गया है।
समझे? तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप देखिए x1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस x3 आ गया है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की रिलेशन मिल जाएगी। तो इस बार का कंस्ट्रेंट बच्चों इस तरीके से लिखा जाएगा, a1 a2 a3 को रिलेट किया जाएगा, a1 a2 a3 को रिलेट किया जाएगा। बात समझे? x2 बराबर कैसे कर दिया यार, एक ही ब्लॉक है ना, देख तेरे हाथ ऐसे हैं इस तरह से, अब साबू आया उसने तेरे दोनों हाथ पकड़े और ऊपर खींच दिया, तो तेरा ये हाथ भी x2 से ऊपर जाएगा और ये हाथ भी तेरा x2 से ऊपर जाने वाला है। या फिर ऐसे पकड़ के नीचे तुझे दीवार से लटका दिया तो ये हाथ x2 से नीचे जाएगा, तो ये हाथ भी नीचे x2 से जाएगा। एक कह रहा है सर लास्ट वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, अरे नीचे ऊपर किसी भी साइड ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी ले सकता है। तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी संभव है। तो उस केस में a3 तेरा नेगेटिव आ जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है ना, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जो माना है वो सही है, नेगेटिव आ जाए तो उल्टी डायरेक्शन में है। यार तू देख भाई, यहां देख ना, L4 कह रहा है L4 माइनस x3 क्यों नहीं हुआ, पहले ये यहां था और ये नीचे आ गया, हमने नीचे माना है ना, हमने नीचे माना है तो यहां तक ले आए हैं। कितनी हो गई ये ब्लू लेंथ, L4 प्लस x3 हो गई है। एक एक मास पे फोर्थ इक्वेशन लगाओ यार, चलिए फोर्थ इक्वेशन लगाते हैं तब आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो टेंशन टी ऊपर, इसमें टेंशन टी ऊपर, सेम थ्रेड है, मासलेस है, तो टेंशन इसमें सेम रहा, यहां पे भी ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, ठीक है। इन सब के मासेस भी लग रहे होंगे भैया नीचे mg, वेट m1g, वेट m2g एंड वेट m3g। ये कितना है, m1g है, ये कितना है, m2g है, ये कितना है, m3g है। आपको अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं आती तो आप एक एक मास के इक्वेशंस लिख रहे होते और लास्ट में आके आपको एक एक इक्वेशन शॉर्ट हो जाती है, एक इक्वेशन की कमी पड़ रही होती। कैसे, चलिए यहां देखते हैं। अगर आप केवल m1 मास को देखते, अगर केवल आप m1 मास को देख रहे होते तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता। अगर m1 मास को देख रहे होते तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता, टेंशन T ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ इसका वेट, और इसका एक्सेलरेशन हम ऊपर मान रहे हैं, आपके ऊपर है बेटा, किधर भी ले लो, टेंशन T m1g और इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर की तरफ। तो भैया इसकी इक्वेशन क्या बनती, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, P माइनस m1g इज द नेट फोर्स, F इक्वल टू ma लगा दे रहे हैं। ये अपनी पहली इक्वेशन बनती, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा, M2 ब्लॉक को देख लो यार, M2 ब्लॉक को देख लो। जिसको ये सब समझ में नहीं आता है ना भाई, एक कह रहा सर इतने बढ़िया समझा रहे हो तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, उसका एक ही रीजन है कि घर जाके पढ़ते नहीं है, चिल मार रहे होंगे। इसमें नेट फोर्स 2T का ऊपर की तरफ है भाई, इसमें नेट फोर्स 2T का ऊपर की तरफ है, यहां पे T है, यहां पे T है, तो इस कनेक्टिंग रॉड में यहां पे जो है इस ब्लॉक में ऊपर 2T का लगेगा। या फिर आप चाहो तो इस पूरे का एक सिस्टम मान सकते हो, आपकी इच्छा है, इस पूरे को एक सिस्टम भी मान सकते हो, तो भी 2T का फोर्स ऊपर और m2g नीचे, और नीचे ही मान रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या बनेगा इसकी इक्वेशन, नेट फोर्स डाउनवर्ड m2g माइनस 2T इज इक्वल टू
m2a2। ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई भाई, ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई थी। अब तीसरी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं मेरी इक्वेशन वैसे ही लिखूंगा। m3, तीसरी इक्वेशन लिख रहे हैं भाई m3। नीचे m3g है भैया, यहां लिख लो। नीचे मैंने m3g माना है, ऊपर टेंशन T है, और ये मैं मान रहा हूं कि नीचे जा रहा है। अगर मैं ऊपर मानता तो दूसरा इक्वेशन बन जाता है, यहां पे यहां माइनस आ जाता, कंस्ट्रेंट में माइनस आ जाता, और इसमें इक्वेशन मुझे ऊपर की तरफ लिखनी पड़ती। बट अभी मैं जो मान रहा हूं, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उसी के हिसाब से। अपने आप आंसर पॉजिटिव आया तो जो हमने माना है वो सही है, और नेगेटिव आ जाए तो उल्टी डायरेक्शन में। अब देख लो यार, कंस्ट्रेंट के बिना नंबर ऑफ अननोन्स काउंट करो। ओ भाई देख, ये टी स्टार नहीं है, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कर रहे हैं। एक अननोन, दो अननोन, टी को काउंट कर चुके हैं तो तीन अननोन और चार अननोन। तीन इक्वेशन है, एक की कमी पड़ गई। वो कहां से मिली? वो यहां से मिली यार। ठीक है, बात को समझे, बात को समझे। एक दो और देख लेते हैं इस लेंथ मेथड से, फिर हम लोग वर्चुअल वर्क पे आएंगे और वर्चुअल वर्क के हिसाब से देखेंगे, वो और आसान बन जाता है। ठीक है, देखते जाओ भाई। L1 माइनस x1, यही तो लिखा है यार, L1 माइनस x1। L2, ये शुरू वाली व्हाइट वाली लेंथ देखो और ब्लू वाली लेंथ देखो, x2 जुड़ गया है, L2 प्लस x2। L3 में भी जुड़ गया है, L4 में भी जुड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एंगल वाला केस भी ले लेते हैं। एक एंगल वाला केस भी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको दूसरा मेथड, इसी चीज को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका। कुछ ये सिचुएशन है भाई, यहां एक रिंग है ऐसे, और मेरे भाई यहां पे एक पुली है। ये पुली जो है ये कनेक्टेड है किससे? किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है, मान लेते हैं, है ना। ये किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है ऐसे, और ये सपोर्ट है यहां पे, ये फिक्स है। एक धागा है, एक धागा है जो इससे निकल के जा रहा है, और फिर ऐसे आ रहा है। पहले मैं इसको लेंथ मेथड से बताता हूं आपको, ठीक है ना। पहले मैं इसको लेंथ मेथड से बताता हूं, फिर दूसरे मेथड इसमें इंक्लूड करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इसका मास आप m ले लो, और इसका मास कैपिटल M ले लो, एंड ये एंगल थीटा ले लीजिए। फाइंड टी स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर रिलीज। ध्यान देना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है यहां, जस्ट आफ्टर रिलीज, समझे? जस्ट आफ्टर रिलीज, है ना। हाँ, HCV तक खत्म हो जाता है जस्ट आफ्टर रिलीज। इसके बाद हमारी कहानी होगी जनरल थीटा पे, जो HCV वगैरह में नहीं दिया रहता है। चलिए पहले यहां से शुरू कर लेते हैं। तो अगर बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, और ये ब्लॉक जो है इस तरफ x डिस्टेंस चला होगा, या फिर करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन इसका a1 रहा होगा इस तरफ, और वहीं यहां पे ये ब्लॉक इधर y गया होगा, और करस्पॉन्डिंग इसका एक्सेलरेशन जो रहा होगा a2 रहा होगा। यहां पे मैं छोटी डिस्टेंसेस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि बड़े उसमें ये एंगल थीटा
ज्यादा नहीं चेंज करना है अपन को, ठीक है ना। थीटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एट दिस इंस्टेंट निकालना है। एट दिस इंस्टेंट मतलब अगर हम बड़े डिस्प्लेसमेंट्स में डील करेंगे तो क्या होगा, बड़े डिस्प्लेसमेंट में डील करने में एक दिक्कत है कि एंगल थीटा बदल चुका होगा। हम चाह रहे हैं इसी इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर रिलीज, तो हमने छोटा सा dx दिया, छोटा सा dy दिया इसमें। अब ये लेंथ होनी चाहिए कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं बदलनी चाहिए, ये L1 और ये L2। चलिए इसमें सबसे पहले अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं बच्चों, यहां पे फोर्थ इक्वेशन की बात करूं तो इसमें लग रहा है mg नीचे की तरफ, यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T है। अगर सिंपली इसकी मैं बात करूं तो आप लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2। समझे क्या, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2, ये फर्स्ट है। इस पे अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा की वजह से वो चल रहा है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m a1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। देख लो भाई, आपसे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज का भी रिलेशन पूछा जा सकता है कि भाई इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और इसकी वेलोसिटी अगर v2 है तो v1 v2 के बीच में भी इस मोमेंट पे रिलेशन निकालनी है, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बताइए। सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन हमने लिख ली हैं, 2 इक्वेशन हो गई हैं और एज यूजुअल हमारे पास 3 अननोन आ चुके हैं। टी एक अननोन है, A2 एक अननोन है, A1 एक अननोन है। इक्वेशन है 2, अननोन है 3, मतलब हमें फिर से क्या चाहिए, हमें चाहिए कंस्ट्रेंट, हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अरे यशराज थम जा भाई, अभी करेंगे ना t डॉट एक्स इक्वल टू 0। भाई मेरा परेशान हो रहा है, नोट्स देख के आ गया होगा पुराने वाले, कह रहा है सिर्फ t डॉट एक्स लगाओ। करेंगे ना अभी थोड़ी सी देर में, रुको, सब करेंगे, हम ही लोग करेंगे सब कुछ। इतना तुमको अंदाजा हो गया होगा काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ्स और अभी तक का ही है, तो रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। चलिए अब इसमें कंस्टेंट लगानी कैसी है, L1 प्लस L2 होना है कांस्टेंट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये M को इस पे चलना है भाई, ठीक है ना, M को चलना है उस पे। और धागे को देख लीजिए एक बार, शुरू में धागा एंगल थीटा पे ऐसे और ऐसे है, ठीक है ना। अब मैं पुली नहीं दिखा रहा हूं यहां पे, ये अपना धागा है शुरू में, ये बच्चों अपना धागा है शुरू में। इस लेंथ को मैंने L1 मान लिया, इस लेंथ को मैंने L2 मान लिया। अब ये चला छोटी सी डिस्टेंस ऑफ dx, उतने टाइम में ये भी चला छोटी सी डिस्टेंस ऑफ dy। अब नया पोजीशन आप अगर देखो इस स्ट्रिंग का, नया पोजीशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। नया पोजीशन स्ट्रिंग का कुछ ऐसे बन जाएगा, ये देख लीजिए। अब येलो एंड ब्लू का लेंथ, ठीक है ना, येलो एंड ब्लू का लेंथ, एक पूछ रहा है सर टी कॉस थीटा क्यों हुआ। यार भाई तुम लोग कितने गधे हो भाई, कितने गधे हो, इसकी एफबीडी बना लिया कर तुरंत सब, जान ले लेना भैया तुम लोग मेरी। और शर्म भी नहीं आती है, क्या करेगा बेटा, तो कैसे पहुंचेगा आईआईटी अगर ये सब नहीं कर पा रहा है। कितनी बार बनवाया होगा फ्री बॉडी डायग्राम इन सब के, है ना। ये देख भाई इसका सब बना ले तू, कुछ छूटे ना, और फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया कर जहां कुछ समझ में ना आए। ये देख m1g, इसका वेट m1g, इससे लगा एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इस t का कंपोनेंट t cos थीटा और इस t का कंपोनेंट t sin थीटा, और ये जा रहा है राइट साइड में एक्सेलरेशन ऑफ a1। सो f इक्वल टू ma लगाया है भाई।
इतना नहीं सोच पा रहे हो तो यार दिक्कत हो जाएगी तुमको शिवांश, है ना। चलिए अब यहां से देखिए, ये dx है और ये एंगल थीटा था, ये एंगल जो है ये थीटा था, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस है, ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा है। तो इससे जब इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ कितने से कम हुई, ये dx है और ये थीटा है, तो ये बन जाएगा dx cos थीटा। ये इतने से कम हुआ और ये dy से बढ़ा, तो आप अगर लिखेंगे L1 प्लस L2, तो पहले ये लेंथ L1 थी, अब इतने से घट गई है, तो ये बना L1 माइनस dx cos थीटा। ये आ गया ऐसे, और ये L2 बन गया, पहले ये L2 था, अब dy से बढ़ गया है, तो L2 प्लस dy, एक जगह घटा एक जगह बढ़ा, तो dy इज इक्वल टू dx cos थीटा। इसी को आप लिख सकते हो dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी cos थीटा, विच इज E2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा। देख लो यार, ये आ गया वेलोसिटी का। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। भैया विनायक जी, बंदों से एफबीडी बन नहीं रही है, तू कह रहा है कि यार सर वो इनफाइनाइट पुली वाला क्वेश्चन करा दो। अभी करेंगे यार, थोड़ा टाइम के बाद, रुक जा, ठीक है ना, रुक जा, करेंगे, पहले पूरा कंस्ट्रेंट कर लेने दो, है ना। और मुझे मालूम है आप लोग का चमत्कार, इसीलिए इतना ज्यादा बेसिक से पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। अरे यार इसको तो डिलीट कर देना है। अब आ गया आपके पास ये वाली रिलेशन V2 इक्वल टू V1 cos थीटा। बच्चों यहां ध्यान दो, ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है। जब इस तरह की रिलेशन है तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा A2 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, कॉस थीटा का डिफरेंशियल लाइए, साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आई यार, इस तरीके से करना होता है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन वाला कन्वर्जन थोड़ा सा अलग होता है, वहां थोड़ा सा आपको अटेंटिव रह के काम करना होता है। तो यहां देखिए यार, ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा A1 cos थीटा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस, ये बन रहा है V1 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। आप ध्यान रखिए, ये बनता है एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये बनता है एक्सेलरेशन का रिलेशन, बट यहां एक चीज है, जस्ट आफ्टर रिलीज। क्वेश्चन में दिया है जस्ट आफ्टर रिलीज, तो चला ही नहीं है, जस्ट चला है, तो इसलिए इसमें V1 हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा। बात को समझे क्या? अब हो गई यार आपके पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व कर सकते हो, बट इसको ध्यान रखना, आगे अभी हम इसको वापस आएंगे यार इसमें, ठीक है ना। आगे हम इसको वापस डिस्कस करेंगे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। चलिए मैं थोड़ा सा एक और दूसरा तरीका कंस्ट्रेंट का ऐड कराता हूं, उससे क्या है आपकी जिंदगी में थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा से रिलेटेड टर्म है, डी थीटा बाई डी टी जो है ओमेगा से रिलेटेड है।
सुनील थोड़ा सा रुक जा बेटा, कॉस पहले क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन के अलावा, इसीलिए क्योंकि हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पे देखो कहीं कोई थीटा आ नहीं रहा था, तो इतना ज्यादा हमको सोचना नहीं पड़ा। ठीक है, आगे जरा चलना, आगे जरा चलना। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली देख के भी बना सकते हो, इन क्वेश्चन को आप देख के भी बना सकते हो। सिंपल सी चीज है यार, लेंथ ऑफ द थ्रेड नहीं बदल रही है, तो सेकंड तरीका कंस्ट्रेंट का आप देख लीजिए। थोड़ा सुनते जाना है ना, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन ये पेंडिंग रख लिया है मैंने, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख लिया है कि हमने इससे पहले वाले में एक्स को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, ये रिजर्व हो गया है मेरे पास, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको, फिर इसको इस पे आएंगे, इस पे जुटेंगे, तब आपको क्लियर होगा। अभी के लिए ऐसा मान लो कि एक क्वेश्चन है, आगे चल के डिस्कस होगा। चलिए, फिर V1 जीरो कैसे हो गया? अरे जस्ट आफ्टर रिलीज यार, तेरे को ऐसे हवा में लटका रखा है अमरीश पुरी की तरह से, है ना, रस्सी से बांध रखा है, तू हीरो है। ठीक है, और अमरीश पुरी हंटर लेके तेरे को ऐसे साड़ साड़ मारे जा रहा है, और तुझे रस्सी से लटका रखा है, तो तू लटका हुआ है, तेरी वेलोसिटी जीरो है। अचानक तेरा दोस्त धर्मेंद्र आ जाता है, धर्मेंद्र वहां से गोली चलाता है डिशो, और ये गोली आगे लगती है रस्सी से, और तू गिर जाता है, रस्सी टूट जाती है और तू गिर जाता है, तो तेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? फॉल फ्रॉम रेस्ट है ना यार, जीरो से गिरा है ना, बस वैसे ही है। जस्ट आफ्टर रिलीज जैसे तेरी वेलोसिटी जीरो होगी, वैसे ही इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लो, आगे देख लेते हैं। अबे मुझे याद रहता है, मुझे सब याद रहता है, भूलता नहीं हूं। अगर मैं तुझसे कह रहा हूं कि भूल गया हूं, तो इसका मतलब मैं तुझे वो दिखाना नहीं चाह रहा हूं। चलो वापस आओ। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक दूसरा तरीका, कंस्ट्रेंट्स मेथड 2। कह रहे सर आप भूल जाते हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे भैया को। मेथड 2, ठीक है ना। अब ये तरीका भी बच्चों सब जगह लगेगा, इसमें केवल बहुत अच्छे बच्चे जो हैं, जो सोच पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, उनके लिए, ठीक है ना। जो बच्चे केवल सही से देख पाते हैं, चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, केवल वही लोग इससे करें। मेरा काम है आपको सब तरीके से चीजें करा देना, ठीक है ना। मेरा काम है आपको सब तरीके से चीजें करा देना। तो सेकंड क्या है, चूंकि बच्चों अपनी ये जो स्ट्रिंग है जो हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये टाइट है, अंडर टेंशन है, ये स्ट्रिंग अंडर टेंशन है। अगर टेंशन अंडर ये स्ट्रिंग अंडर टेंशन है, और ये देखो ये कहां से निकल के आया भैया, मैं लिख वहां रहा हूं, ये बारिश की तरह से निकल आया है, ये क्या तरीका है भाई। टेंशन जो है ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। ये पॉइंट कोई P1 है और ये पॉइंट कुछ P2 है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी यार। अगर ऐसा है और इनकी वेलोसिटी इधर ये कुछ है और इसकी वेलोसिटी इधर कुछ है, तो आप देख सकते हो इससे आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। ये एंगल है θ1 और बच्चों ये एंगल है θ2, इसकी वेलोसिटी थी v2 और इसकी वेलोसिटी है v1। अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 P2 ये आगे चल के रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में भी यूज होगी, ये आगे चल के रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में भी यूज होगा। अभिषेक जब आ जाए रैंक ना 10, अभिषेक पिछले 5-10 मिनट से स्पैम किया जा रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कह रहा है सर अगर मेरी AIR अंडर 10 आ गई तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे बेटा। 1 से 100 तक बेटा मेरे पास वही है, मैकबुक प्रो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और क्या चाह रहे हैं भाई, और क्या चाह रहे हैं, हेलीकॉप्टर ला के दूं क्या? वो रिमोट वाला मिलता है जो 4-5 हजार रुपए का, वो दे दूंगा तेरे को अगर चाहिए तो। रियल वाला तो देने की मेरी हैसियत नहीं है ना। हाँ जतिन बन जाएंगे, अभी तो देख ना, इतने मेथड्स कराऊंगा और इतने क्वेश्चन इसके कराऊंगा
कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। आप में से कुछ लोग बहुत गधे हो, बट उन सारे गधों की जिम्मेदारी अब मैंने ले ली है। तो चाहे जैसा हो, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब अनलेस अनटिल तुम बिल्कुल ही नंदू टाइप हो, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप लगे रहे और सुनते रहे और घर जाके इनको रिवाइज करते रहे, तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। मॉड्यूल के लिए रुको यार, मॉड्यूल में इतनी जल्दी मत किया करो, फिर बनेंगे नहीं तुमसे क्वेश्चन, फिर परेशान हो जाओगे। पहले मुझे क्लास में, सबसे पहले आपको क्लास की चीजें करनी है। मॉड्यूल एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 5 या 6 क्लास के बाद आपको मॉड्यूल चुने हैं, 6-7 क्लास के बाद। उससे पहले मॉड्यूल नहीं चुने हैं। डीपीपीज मिले उसको अटेम्प्ट करो, डीपीपीज क्लास के बेसिस पे होती है ना। बार बार कह रहा हूं, क्लास नोट्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अनुराग मिश्रा या राहुल सरदाना या डीसी पांडे, आशीष अरोरा सर की जिनकी भी बुक आप फॉलो करते हो, उस बुक से सॉल्व एग्जाम्पल को देखा करो। अगर इसके अलावा आप पहले दिन जुटोगे तो फिर होगा नहीं यार। आप क्वेश्चन करोगे कैसे अगर आपको फंडे नहीं पता है तो। चलिए यहां देखिए, अगर ये लेंथ कांस्टेंट है, फॉर ए स्ट्रिंग अंडर टेंशन, L इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ P1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P2 along the length of string। इसका एक तरीका और भी है, लेंथ लॉस्ट इज इक्वल टू लेंथ गेन। ये दोनों एक ही तरह के मेथड हैं, है ना। इसका मतलब यहां से आप देखो एक बार जरा कि भाई अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी लेंथ लूज करेगी ये इधर जा रहा है तो लूज कर रही होगी। तो ये बनेगा इस मोमेंट पे v1 cos θ1 इंटू dt, और ये इस तरफ कितनी लेंथ गेन करेगी, ये गेन करेगी v2 cos θ2 इंटू dt। सिंपल सी चीज है, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा, v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। ये रिजिड बॉडी में भी आने वाली है बच्चों, ये रिजिड बॉडी में भी आने वाली है। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ समय पहले बताया भी है इस तरह का सिमिलर डायग्राम फॉर द रिजिड बॉडी। फॉर द रिजिड बॉडी हमने काइनेमेटिक्स में इसको देखा था यार। आर्यन कह रहे हैं सर कैन वी स्टार्ट पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स। औकात वाले हो तो स्टार्ट कर लो यार, है ना। फ्लेक्स मत मारा करो, मैं बता रहा हूं, है ना। आपके नंबर टेस्ट में आने ही रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके नंबर देखे। आर्यन यहां बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी पाथफाइंडर करने की। अगर आप वही आर्यन हैं तो आप अच्छे वाले आर्यन हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, दिमाग बढ़िया है, कर रहे हो चीजें बढ़िया, तो कर लो शुरू। लेकिन अगर आप वो आर्यन हैं जिनके टेस्ट में नंबर खराब आ रहे हैं, तो फिर यार रहने दो। क्यों इतनी हवाबाजी में रहना, क्यों इतना हवाबाजी में रहना है भाई, बताओ। तुम्हें नहीं लगता कि यार मास्टर जी ने बहुत सारे इस तरह के हवाबाज लड़कों से ऑनलाइन दुनिया में मुलाकात कर ही ली है? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं इसी तरह के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर मेंस में भी सिलेक्शन नहीं होता, टेलीग्राम आईडी डिलीट कर देते हैं, दूसरी आईडी छुपा के चुपचाप गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। आप ऐसे मत बनिए। अगर आप कर पा रहे हैं पाथफाइंडर तो करिए उसको, है ना। नॉट बिकॉज आपको दूसरों को दिखाना है, बल्कि इसलिए करो कि हमको खुद को सीखना है। समझ गए? ठीक है ना। पाथफाइंडर करेंगे, नंबर मेंस के एग्जाम में नहीं आते, इनको पाथफाइंडर करनी है। चलिए अब इसके प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग बच्चों पिछले क्वेश्चन में, है ना,
कहाँ गया, ये वाले पे लगाते हैं, सबसे पहले इसी पे लगाते हैं, और केवल कंस्ट्रेंट देखेंगे, इक्वेशन विक्वेशन तो लिख ही ली है। इधर आते हैं, एक यहां से ऐसे, और इसको सबसे लास्ट में ले आते हैं। भाई कहाँ गया वो अपना कंस्ट्रेंट का पेज, नीचे आओ, हाँ यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब यहां आके इसको मिटा देते हैं, केवल काम की चीज रखेंगे इसमें। पहले टेस्ट में नंबर लाओ भाई, आर्यन जी, टेस्ट में नंबर लाओ, उसके बाद शुरू करना। अब जो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज जो बहुत ध्यान से रखना है आपको, वो क्या है, आपको कंपोनेंट्स हमेशा नेट वेलोसिटी के लेने हैं बच्चों। ध्यान रखिए, कंपोनेंट्स जब भी लिए जाते हैं नेट वेलोसिटी के लिए जाते हैं, कंपोनेंट जब भी लेने हैं नेट वेलोसिटी के लिए जाने हैं। बात समझ गए, बात समझे। अरे नंदू, मॉड्यूल सबके सेम है यार, अब वो सफलता के नाम से आए तो सफलता के ले लो, बनाए तो मैंने ही हैं दोनों, है ना। वही स्टार के मॉड्यूल्स हैं, वही सफलता के मॉड्यूल्स हैं, कितनी बार बताएं। चलिए ये देख लीजिए एक बार जरा, ये देख लीजिए, ये किस तरफ चलेगा, इसके पास कोई और चारा नहीं है, इसको इधर ही चलने पड़ेगा। ये एंगल आ गया थीटा, इसके पास और कोई चारा नहीं है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट जब ये इधर से आ रहा होगा तो स्ट्रिंग लेंथ को लूज करेगा और इधर ये गेन करेगा, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा है बच्चों कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है v1, इसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी बच्चों इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी अगर आप देखोगे ये v1 है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना बना कंपोनेंट, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना बना कंपोनेंट, v1 cos थीटा बना, ठीक है। और ये नीचे वाला बच्चों कितना बना, ये v2 ही दिया हुआ है। अब स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होनी है, ध्यान रखिए, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये सारे पॉइंट्स एक ही स्पीड से चल रहे होंगे, इस तरफ की वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम है, नहीं तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बदल जाती। समझ में आई बात, वरना बदल जाती, नहीं बदल रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सब की वेलोसिटी सेम होनी है। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं v2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा, बोल सकते ना, v2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा बोल सकते हैं ना, बताइए, बोल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, आसान है ये, लेकिन जो बच्चे अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को, है ना, उनके लिए है, उन लोगों के लिए ये इस तरीके से आप सोचना। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा पूरा ये समय बचा लेंगे, जो बच्चे इसको सीख जाएंगे वो समय बचा लेंगे यार, ठीक है ना। आइए इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी को बच्चों थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। एक पुली है अपने पास ऐसी, एक और पुली है अपने पास ऐसी ही, ठीक है, और इनसे होके जा रहा है एक स्ट्रिंग ऐसे और ऐसे। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, ये देख लीजिए, अरे यार आजा भाई, क्या कर रहा है। चल भाई, मैं इसी से काम चला लेता हूं, इसको ले आते हैं इधर, ये है, और एक मास बीच में कनेक्टेड है, एक मास बच्चों बीच में कनेक्टेड है,
एस है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनकी वेलोसिटीज के रिलेशन निकाल दीजिए, इनकी वेलोसिटीज के रिलेशन निकाल दीजिए। ऊपर छत पे ये सिस्टम बना हुआ है, ये भी सारे किताबों में है, एक जेई का पुराना प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। बट बच्चों से गलती कहाँ होती है, बहुत आसान है ये प्रॉब्लम। ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे, सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो है बाइसिमेट्री, अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइसिमेट्री, अगर आप देखोगे यहाँ से, तो इस पे टेंशन टी इधर है और इस पे टेंशन टी इधर है, और टेंशन सिमेट्रिकल है ना, सिचुएशन सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल मास है, तो ये नीचे आ रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। तो अब अगर ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है भैया, और ये नीचे आ रहा है, मान लेते हैं इक्वल स्पीड से आ रहा है v1 एंड v2, तो बच्चों इस ब्लॉक के पास कोई चारा नहीं है, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। पहले v1 लेते हैं, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, देख लीजिए। तो हमसे पूछा जाएगा v1 v2 का इस मोमेंट पे रिलेशन बता दीजिए। बहुत आसान है ये भी, ठीक है ना, बहुत आसान है यार। तो हमको करना क्या है, आप चाहे तो इसको लेंथ मेथड से कर लो जैसा हमने पिछले केस में किया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि यार ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा v2 से, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा v2 से। अब v2 का कंपोनेंट इस तरफ, रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने हैं बच्चों, ध्यान रखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने होते हैं हमेशा। तो यार ये सारे पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम वेलोसिटी से ही चलेंगे, चाहे लेफ्ट वाली स्ट्रिंग ले लो चाहे राइट वाली स्ट्रिंग ले लो। इसकी वेलोसिटी है v1, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए v2 cos थीटा, समझे, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। ध्यान रखिए यहां पे बच्चों टेंशन टी एंड टी सेम है, ठीक है ना, तो ये टेंशन है 2t cos थीटा, ये टेंशन है 2t cos थीटा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ जा रही होगी, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ जा रही होगी। बहुत ही सिंपल सा केस है ये, ऑलमोस्ट सारी किताबों में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये सारी किताबों में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगला वर्जन दिया हुआ है पाथफाइंडर में, इसका अगला वर्जन दिया हुआ है पाथफाइंडर में, उस पे आ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि भैया इसकी स्पीड बताइए कितना होगा अगर ये अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। ये टफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये टफ प्रॉब्लम है, और ये सब मिटा देते हैं अपन लोग, ये सब मिटा देते हैं। इवन आपको ये भी दिया जाएगा कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। इसका मतलब ये मिडिल वाला जो है, ये मिडिल वाला जो है ये ऊपर नहीं जा रहा होगा, ये किसी रैंडम सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ये किसी रैंडम सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है ना। कि अगर वो एंगल अल्फा बीटा नहीं है, ये पीएफ का क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, ये पूछा जा रहा है। हमें यही नहीं पता है कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमें यही नहीं पता है ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। एक पूछ रहा है भाई v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, बताया ना यार कि कितनी बार बताऊं, ये ऑरेंज ऑरेंज डॉट्स नहीं देख रहा है कार्तिकेय तू।
अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी। बोल इसको 50 बार मंत्र पढ़, है ना। ऐसे गंगा जल लेना हाथ में, गंगा जल लेना हाथ में और मंत्र पढ़ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी, स्वाहा। फिर से गंगा जल उठाना, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी, फिर से अपने ऊपर छींटे मारना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा जेई के अंदर। चलिए इसको करते हैं। स्ट्रिंग एक नहीं है इस बार एक स्ट्रिंग नहीं है, बीच में यहां पे कनेक्शन है ना, इस जगह कनेक्शन है। एक स्ट्रिंग कैसे हो सकती है वहां पे, या तो उसमें आपने किस तीसरी स्ट्रिंग जोड़ रखी है, तो जैसे ही जोड़ दिया है दिक्कत हो जाएगी। बताइए। सर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है भाई, इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल नहीं लिखा है कहीं पे, एक्सटेंसिबल तो स्प्रिंग होता है, इनएक्सटेंसिबल है भाई। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं चेंज हो रही, सबसे पहले लिखवाया होगा यार, सबसे पहले केस में इनएक्सटेंसिबल, कि भैया उसकी कुछ भी कर लो उसकी लेंथ नहीं बदली जा सकती है। ठीक है बच्चे, आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये नहीं है आंसर, है ना, इसको तो मिटा दो, ये आंसर नहीं है, ये निकालना है। ऊपर ही जाएगा यार, है ना, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो फटाफट आइए, इधर हम मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, इसको मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये VB है, और इसको मान लो थीटा, इसको मान लो थीटा। तो जब आप, ये है स्ट्रिंग 1, ये वाली एक स्ट्रिंग है, एंड ये वाली है स्ट्रिंग 2, ये वाली दूसरी स्ट्रिंग है, तो हमें दो अननोन मिले। एक वो एंगल थीटा है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होगा, है ना, और दूसरा है एंगल और उसका मैग्नीट्यूड। दो अननोन है अपने पास। चलिए स्ट्रिंग 1 पे बात करते हैं। स्ट्रिंग 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इतने पार्ट को ही उठा लेता हूं। वाह, देख रहे हो भैया, आ गया अपने पास। ये आ गया VB, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम। याद रहे बच्चों, हमेशा आपको पूरे का कंपोनेंट लेना है। ये नेट वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा भैया, VB cos थीटा बनने वाला है। और ये किसके बराबर होगा, ये इस वेलोसिटी के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी कि VB cos थीटा जो है वो V2 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना आपका, देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। आप चाहो तो VX VY भी ले सकते हो, बट अननेसली उससे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो हम चाहते नहीं कि उतना लंबा पड़े। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि छोटा ही रहे रिलेटिवली। अब इसी तरह से बच्चों आप ये वाले को उठा लाओ यार, इसको उठा लाइए स्ट्रिंग 1 को, स्ट्रिंग 1 यहां लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग 2 को यहां लगा रहे हैं हम लोग। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। इसमें देख लो यार, इसको इधर कहीं ले आए क्या यार, छोटा बनाना पड़ेगा भाई, इसको छोटा कर लो। ये देखिए जगह कमी पड़ रही थी, ये अपनी स्ट्रिंग 2 हो गई यहां पे। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, ये V1 है, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये VB है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा। देख लीजिए,
ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में V1 इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाला कंपोनेंट लिखना है। तो VB कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा। आप देख लीजिए दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, इनको सॉल्व करना है और VB की वैल्यू निकाल लेनी है। समझ में आई बच्चों? समझ में आया? इसको एक्सपैंड कर देना, इसको एक्सपैंड कर देना, वहां से थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पता है, और एक इक्वेशन आ जाएगी VB में, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यार ये तरीका तो बहुत सही है यार, इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी काम बनता है, इसमें तो काम बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन, थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगी। जरा ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन बच्चों मैं क्लास में करा रहा हूं ना, उस पे थोड़ा सा आप घर जाके ध्यान देना है ना, और डरना मत, ये समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है आपको। अभी तो कुछ ऐसे मेथड आपको बताएंगे कि बिना सोचे भी आप आंख बंद करके भी लिखोगे ना, तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। बस क्लास नोट्स कायदे से थोड़ा सा करते जाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देख लीजिए एक बार। इस पुली से होके जा रहा है, मैं दिखा तो अलग अलग धागा रहा हूं, बट आप समझ जाइए ये इस पुली के ऊपर से होके जा रहा है। ठीक है ना? और किसी खास मोमेंट पे आपने इसको इस तरफ ऐसे, इसकी ये वेलोसिटी Vx है और ये Vy है, कुछ ऐसा दे दिया है कि भाई इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, Vx Vy, और क्या दे दिया, और इस एंगल को दे दिया भाई हमको कि ये एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, और यहां पे इन्होंने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब ब्लॉक को बिठा रखा है इस पे, अभी के लिए मैं फिक्स लेने वाला हूं, आगे चल के ये प्लैंक्स भी चलने लगेंगे। ठीक है ना? तो आप देखिए ब्लॉक जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो आपसे पूछेंगे Vx Vy एंड Vb के बीच का रिलेशन बताइए। ठीक है ना? Vx Vy एंड Vb का रिलेशन बताइए। चलिए, कैसे करोगे? वही जुगाड़ लगाएंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाली डायरेक्शन निकालिए, ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे दिया हुआ है, हमने कहा ये थीटा है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में Vb के बराबर होनी चाहिए। मतलब यार ये वेलोसिटी Vb ही होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में Vb ही होनी चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी यार, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये जो वेलोसिटी है इनकी सेम होनी चाहिए, मतलब Vx cos थीटा, Vx cos थीटा प्लस Vy sin थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Vb। ध्यान रखिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मे और मे नॉट बी जीरो हो सकता है, ये जो आप सोच रहे हो कि ये दोनों बराबर है ना,
वी एक्स साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू वी वाई कॉस थीटा। समझ जाइएगा, ये हो सकता है कि इस मोमेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर या इधर हो जाए, लेकिन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो सेम होनी है। इसको हमने फिक्स्ड मान लिया है, इसको हमने दोस्त फिक्स्ड मान लिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो बताइए, फिर आगे की कहानी की जाए। कहाँ उल्टा लिख दिया भाई? सही तो लिखा हुआ है, तुझे उल्टा दिख रहा है। तेरा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं होता है। समझा? सही लिखा हुआ है सब। भाई तुम लोग का कॉन्फिडेंस तो इतना ज्यादा होता है ना यार, क्या बताऊं मैं। बस इतना ही कॉन्फिडेंस मुझे भी जिंदगी में चाहिए था कि कम पता हो और कॉन्फिडेंस भरपूर हो। और यही तो चाहिए होता लाइफ में। ये इस तरफ चल सकता है ये पॉइंट, ठीक है ना। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और ऐड कर देते हैं इधर ही। अभी तो देखो, एक एक ही पुली है। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको सबको समझ में आ गया ना, तो दो दो तीन तीन चार चार पुली ले आएंगे हम फिर हम लोग, ठीक है ना। तब दो दो तीन तीन चार चार पुली के साथ मजे लेंगे बच्चों। अभी एक में अपना फंडे क्लियर कर लो, बाकी तो बन ही जाएगा फिर। देखिए, ऐसा कुछ सिचुएशन है जी, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ये एंगल दिया हुआ है आपको, इसमें भी रंग भर दो। ये ब्लॉक किस तरफ चलने वाला है? ये इधर ही चलेगा। इसकी वेलोसिटी है v2, ये एंगल है अल्फा, ठीक है ना। ये एंगल है अल्फा, और इस मोमेंट पे ये चल रहा है, इस तरफ खींचा जा रहा है, एंड इसकी वेलोसिटी है, ये थीटा है। आपसे पूछा जाएगा वी ए कितना है या v1 कितना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सा केस है बच्चों। कैसे करेंगे हम? ये सारे पॉइंट्स, इनकी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी है। तो इस पॉइंट को अगर आप देखोगे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है आपकी v1 cos थीटा, ठीक है ना। ये v1 cos थीटा है। ऐसे ही इधर देखा, रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने हैं, बार बार कह रहा हूं आप, वरना गलती करोगे। ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये गिवन है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहां इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ v2 cos अल्फा आ जाने वाला है। तो कितना बनेगा? v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 cos अल्फा। तो भाई मेरे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? v1 आ जाएगा v2 cos अल्फा बाई cos थीटा। ये आपका आंसर इस मोमेंट पे बनेगा। देखिए, एक्सेलरेशन के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं, है ना। ये हम धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में जाके सीखेंगे, बट यहां पे तो हम ऐसे कह ही सकते हैं।
वेलोसिटी के लिए ही ट्रू है, एक्सेलरेशन के लिए मे और मे नॉट बी ट्रू। मैं यहां लिखवा देता हूं, आगे चल के जब हम देखेंगे इन चीजों को तो आप समझोगे। मतलब वेलोसिटी के लिए करेक्ट है बट एक्सेलरेशन के लिए करेक्ट नहीं है। जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे तब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों एक्सेलरेशन के लिए नहीं ट्रू है, क्यों लीनियर वेलोसिटी के लिए ही ट्रू है ना। तब आप समझोगे, अभी हमने वो सब सीखा नहीं है, आगे चल के सीखेंगे तब आपको कहानी समझ में आएगी। चलिए और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इस बार आप गए हो दुबई और दुबई से लेके आए हो एकदम बढ़िया वाली ये रॉड, और इसको इसके साथ खेल रहे थे आप, इसके साथ खेल रहे थे। पुलिस भी लेके आए थे वहां से, पुलिस नहीं पुलिस, घिरनिया, ठीक है ना, घिरनिया भी लेके आए हुए थे। ऐसे आपने लगा दिया। रंग बदलो भैया, इनके रंग बदलो वरना तो लगेगा एक जैसी ही है। ये दोनों एक जैसी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके अंदर का भौतिकी का छात्र बार बार हिलोरे मार रहा था, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक है, और ऐसा ही एक ब्लॉक यहां पे भी है, ठीक है बच्चों। ऐसा ही एक ब्लॉक यहां पे भी है। बढ़िया प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है ये, ऐसे। और दोस्त, ये वाली जो पुली है ये ग्राउंड में फिक्स है एक सपोर्ट के साथ, ये ग्राउंड में फिक्स है एक सपोर्ट के साथ। भाई क्या रंगीन जिंदगी हो गई अपनी, ओए होए होए, बिल्कुल एकदम रंगीन जिंदगी, ठीक है। अब ये रॉड इसके अबाउट इधर भी रोटेट कर सकती है और ये इधर भी रोटेट कर सकती है, ठीक है। इस रॉड के पास ऑप्शन है, ये चाहे इधर रोटेट करे या चाहे उधर रोटेट करे, ठीक है ना, आप समझे। चाहे इधर रोटेट कर ले चाहे उधर रोटेट कर ले, वो उसकी इच्छा है। ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं भाई, यहां का, या फिर ये वाले एंगल्स दे दिए हैं। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। किसी मोमेंट पे दोस्त, किसी मोमेंट पे ये वी नॉट की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, वी नॉट की वेलोसिटी से जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर अगर ये यहां फिक्स है। भाई क्या है ये, इतना तो कोई परेशान नहीं करता है, ये सब परे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये पुली भी। तो जरा निकालो तो, जरा निकालो तो, क्या मस्त डायग्राम बना, क्या मस्त फोटो बना हुआ है। अरे भाई रिजल्टेंट का कंपोनेंट ही तो तोड़ेगा यार, भाई रिजल्टेंट का ही तो कंपोनेंट्स होते हैं। हमेशा नेट वेलोसिटी लिखो और उसके कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, है ना।
आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब एक चीज एक समझने वाली बात है, ये दोनों इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये दोनों इस पॉइंट पे कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। अगर ये दोनों इस पॉइंट पे कनेक्टेड है तो सोचने वाली बात है, अगर रॉड रोटेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ही होनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी वीपी है। एक लास्ट में अपना ओरिजिनल भी तुमको देके जाऊंगा, ये वीपी है, ठीक है। बीटा की चोरी हो गई यार, बीटा है ये एंगल भैया, ठीक है। अब एक एक स्ट्रिंग ले लो, इसको बोल दो स्ट्रिंग 1 और इसको बोल दीजिए स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 में आप क्या लिखोगे यार? स्ट्रिंग 1 अगर आप ले रहे हो बच्चों, यहां पे ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो इसका ये कंपोनेंट लेना है आपको। चलिए अलग से बना देते हैं, अलग से बना देते हैं, वरना मेरे दोस्त खफा हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या है सर, आपने तो बनाया नहीं। ये देखिए, अब आपको एंगल्स पता है दोस्त, ये एंगल पता है, यहाँ पे ये एंगल है अल्फा, तो ये है 90 माइनस अल्फा। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो वी नॉट शुड बी इक्वल टू वीपी साइन अल्फा। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी अपनी, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से आप स्ट्रिंग 2 को उठा लाइए जी, इसी तरह से आप स्ट्रिंग 2 को उठा लाइए और यहां लाके रख दीजिए। देखो थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देंगे यार, क्या जाता है। ये है स्ट्रिंग 2, ये है बच्चों स्ट्रिंग 2, और हमें मालूम है ये इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है? ये वीपी से जा रहा है, और ये वेलोसिटी का अपने एंगल दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ देख लो, ये बना आपका 90 माइनस बीटा। तो वही जुगाड़ यहां लगा लो यार। ये अगर v ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाने वाला कंपोनेंट ये v इस vp इस रिजल्टेंट के इस कंपोनेंट के बराबर होगा, तो vp cos 90 माइनस बीटा डायरेक्टली भी लिख सकता था v इज इक्वल टू vp साइन बीटा। vp को कर दो एलिमिनेट, v इज इक्वल टू वीपी है v नॉट बाई साइन अल्फा एंड इंटू ये कितना आ रहा है, इंटू साइन बीटा। आ गया आंसर यार, समझे? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन बीटा बाई साइन अल्फा। आगे जब मैं और मेथड बताऊंगा ना, उन मेथड से भी इसको कर करके देखना, ये सबका एक ही तरीका है। ये आ जाएगा यार, ये आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपना होमवर्क ले जाइए, है ना, लास्ट क्वेश्चन अपना होमवर्क ले जाइए यहां से, और यही ले लिया है, HC है, अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ले आए नीचे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस मॉडिफाई किया है कि इस तरीके से कनेक्टेड है। लेंथ ऑफ द रॉड आपने L ले ली, और ये डिस्टेंस आपने X ले ली, ठीक है। ये डिस्टेंस हम X ले रहे हैं, तो इस मोमेंट पे आपको V1 V2 की रेशियो बतानी है भैया। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है X,
और ये यहां से यहां तक आपका है एल। इसको करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये सब गायब कर देते हैं जी। ठीक है, मस्त है ये क्वेश्चन, मस्त है भाई ये क्वेश्चन एकदम। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है भाई। ठीक है ना, समझ में आई बात, समझ में आई। बार बार वही जुगाड़ लगाना है, और बस आइडियाज बदलते रहेंगे, आइडियाज बदलते रहेंगे, क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं। आज जाके थोड़ा सा इन दो मेथड्स पे ज्यादा फोकस करना, लेंथ मेथड पे और इसको। अभी कंस्ट्रेंट 2 3 4 दिन तक तो चलता रहेगा, इन्हीं के साथ इनके फोर्सेस की इक्वेशन लगा देंगे, एलओएम तुम्हारा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, आप बता देना मेरे को कि सर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, और करा दो प्रॉब्लम, और नए नए तरीके के सिचुएशंस आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए एक बार बता दो डायग्राम कैसे मूव कर रहा है। अबे डायग्राम ऐसे ऐसे, ये रॉड ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, धागे जा रहे हैं पुली के ऊपर से। देखिए इसीलिए आप में से कितने कितने लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में पता है, आईएनएसपी के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में, है ना, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। इन चीजों के एनिमेशंस भी मेरा बनाने का प्लान है। ये दिखना चाहिए आपको ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, जब ये इधर जाए तो ये नीचे आए और ये ऊपर चढ़े, और फिर जब ये इधर जाए तो ये वाला ऊपर चढ़े और ये वाला नीचे आए, है ना। हर एक पेज का आपने अगर वो देखे हैं 400 पेजेस का एनएलएम देखा है ना, अलग लेवल का एनएलएम लगेगा, उसमें ही आपको इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस एनिमेशंस आने वाले समय में मिलेंगे। आई होप आप लोग तो है ना 2025 वाले, आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। ये देखना है 2024 के पहले ये सब हो पाता है कि नहीं। चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय आज के लिए। सर आईएनएसपी बुकलेट्स एक के बुकलेट से अलग है। हाँ अलग होंगे यार, देखो अब सिंपल सा आपको बताता हूँ यार। आईएनएसपी वाली जो मेरी बुक है वो 400 पन्ने लॉज ऑफ मोशन में ही है, 400 450, है ना। एंड एक एक बुकलेट वो 3 से 4 महीने में बनती है उस तरीके की। एंड हमें एके वाली जो बुकलेट बनानी थी वो 3 महीने में 11th 12th सबकी बनानी थी, तो दोनों में ऑफ कोर्स डिफरेंस रहेगा। जो लॉज ऑफ मोशन की है वो ओलंपियाड्स के लिए डिजाइन की गई है, मेंस एडवांस ओलंपियाड्स। तो और यहाँ एके वाली मैं फोकस कर रहा हूँ केवल और केवल एडवांस के लिए, मेंस एंड एडवांस, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मेंस एंड एडवांस वाले हैं। ठीक है, तो इसको करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं भैया, ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए यार इसको करके लाना भाई, अब मैं थक गया हूँ, आप भी खाना खाइए। बाय बाय।